नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। साथियों, आज इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स में हम बात करेंगे निसार सैटेलाइट की। साथियों, इस सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। और साथियों, इसको भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के संयुक्त प्रयासों के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथियों, निसार एक बहुत ही हाईटेक सैटेलाइट है। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये इतना पावरफुल है कि धरती पर होने वाली कुछ सेंटीमीटर की जो हलचल है ये उनको भी पकड़ लेगा और उनकी भी जो जानकारी है वो ये हमें प्रदान करेगा। साथियों, आपको पता होगा कि अभी रशिया में कामचटका जो एक जगह है उसके पास में भूकंप आया जिसकी तीव्रता है 8.8। तो ऐसा कहा जा रहा है कि धरती की जो फॉल्ट लाइन है यानी कि जो धरती की दरारें हैं उनमें होने वाली हलचलों को भी ये रीड करेगा, जिससे आने वाले समय में जो भूकंप जैसे खतरे हैं तो उनकी चेतावनी भी कुछ पहले जारी की जा सकेगी। साथियों, इसके अलावा चूंकि ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र को कवर करेगा तो भूकंप आने के बाद में जो सुनामी की घटना होती है तो उसकी भी चेतावनी जो है वो दी जा सकेगी। साथियों, इसके अलावा जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में जो होने वाले विस्फोट हैं, इसके अलावा जो लैंडस्लाइड यानी कि जो भूस्खलन है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की भी जो चेतावनी है वो अब जारी करने में कुछ मदद मिलेगी इस निसार सैटेलाइट के द्वारा। तो चलिए जानते हैं इस सैटेलाइट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। साथियों, ये जो निसार सैटेलाइट है तो इसको इंडिया और यूएसए ने मिलकर लॉन्च किया है और इसका जो वजन है वो करीब है 2800 किलोग्राम। साथियों, ये जो सैटेलाइट है इसमें दो बैंड हैं, एक एल बैंड है और एक एस बैंड है। तो इसके जो एल बैंड का प्रयोग है ये करेगा यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा वो, और जो एस बैंड है उसका जो प्रयोग है वो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा किया जाएगा। साथियों, ये जो सैटेलाइट है ये इतना पावरफुल है, इतना हाईटेक है कि पूरी अर्थ को कवर करेगा, यानी कि एक ही सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी पर एक साथ निगरानी जो है वो रखी जा सकती है। साथियों, अगर हम लोग इस मिशन की बात करें तो 3 सालों तक जो पृथ्वी की लो ऑर्बिट है यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें इसको स्थापित किया गया है। ये 3 सालों तक वहां पर रहेगा और पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम है, इसके अलावा जो ग्लेशियर्स वगैरह में बदलाव हो रहे हैं, इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी चेतावनी देने में ये हमारी मदद करेगा। वैश्विक कवरेज, जैसे कि साथियों मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी अर्थ को जो है कवर कर सकता है, ये इतना पावरफुल है और यही इसका टारगेट भी है कि एक ही सैटेलाइट के द्वारा पूरी अर्थ की एक साथ मॉनिटरिंग की जाए। साथियों, अगर हम लोग लॉन्च डिटेल की बात करते हैं तो निसार को लॉन्च किया गया है 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। साथियों, जिस रॉकेट के माध्यम से इसको अंतरिक्ष में ले जाया गया उस रॉकेट का नाम है GSLV F-16। तो GSLV F-16 के माध्यम से इस निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। साथियों, निसार की फुल फॉर्म की बात करें तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार। ठीक है, क्योंकि निसार ये जो नाम है तो इसमें नासा और इसरो दोनों को शामिल किया गया क्योंकि इन्हीं दोनों एजेंसियों के सहयोग से मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है और जो पिछले भारतीय सैटेलाइट थे जैसे कि आपका रिसोर्स सेट था या फिर रीसेट था तो उसकी तुलना में ये कहीं अधिक हाईटेक है। साथियों, निसार जो है इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भी स्थापित किया जाएगा जो इसे पृथ्वी की सतह पर एक ही समय पर बार बार गुजरने की अनुमति जो है वो प्रदान करेगा। साथियों, निसार में जो सार तकनीक का प्रयोग किया गया है उसको कहते हैं सिंथेटिक आर्चर रडार तकनीक। साथियों, ये जो तकनीक है ये इतनी हाईटेक है, इतनी पावरफुल है कि 5 से 10 मीटर के साथ में 5 से 10 मीटर के हाई रेजोल्यूशन के साथ में ये बड़े क्षेत्र जो है उसको एक साथ मॉनिटर कर सकता है। उसकी एचडी जो इमेजेस हैं उनको ये ले सकता है। बादल हो यानी कि क्लाउड्स हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 24/7 जो अर्थ है उसकी मॉनिटरिंग कर पाएगा और इसकी जो इमेजेस हैं वो एचडी में यानी कि हाई रेजोल्यूशन में ये ले पाएगा। साथियों, इसके माध्यम से भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इसके अलावा जो आपका लैंडस्लाइड है तो ऐसे खतरों की चेतावनी जो है वो थोड़ा पहले दी जा सकेगी। इसके अलावा जो कृषि, वन, जल संसाधन या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं उनकी भी ये मॉनिटरिंग करेगा। साथियों, इसके निर्माण की बात करें तो जनवरी 2024 में लगभग ये बनके तैयार हो गया था और पिछले साल इसको मार्च 2024 में लॉन्च करना था।
लेकिन कुछ हार्डवेयर में अपग्रेड होने थे, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो है इसमें कुछ ट्रायल होने थे, इस वजह से इसका लॉन्च जो है वो डिले कर दिया गया। फाइनली अब इसको जो है लॉन्च किया गया है 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दो रडार बैंड जो है इसमें प्रयोग किए गए हैं, एक एल बैंड है, दूसरा एस बैंड है। एल बैंड जो है साथियों, इसका जो प्रयोग है वो नासा के द्वारा किया जाएगा और ये जमीन के भीतर जंगल, बर्फ के नीचे की निगरानी करने में काम आएगा। ग्लेशियर्स हो गए, इसके अलावा भूकंप है, ज्वालामुखी है, ऐसी जो गतिविधियां हैं उनको ये ट्रैक करेगा और उनसे संबंधित ये चेतावनी देने में हमारी मदद करेगा। वहीं एस बैंड जो है इसका प्रयोग इसरो के द्वारा किया जाएगा। ये सतह की यानी कि बारीक गतिविधियों की निगरानी में प्रयोग किया जाएगा। खेती, फसलें, इसके अलावा सतह पर जो नमी है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि कोई ब्रिज हो गया, डैम हो गया या फिर जो रेलवे ट्रैक हो गया, तो इसकी मूवमेंट को ये ट्रैक करेगा, इनकी सुरक्षा में ये हमारी सहायता करेगा। साथियों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछा हूं, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।